नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्चिद जानवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर अवश्य करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मदद हो सके और आपका 1 सेकेंड ही खर्च होगा सब्सक्राइब करने में। एक मैसेज मेरे पास आया, उसको मैं आपको बता देता हूँ। आई एग्री विद गोपाल कृष्णन रामचंद्रन बिटवीन 2021 and 2024 during the stint of Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman. Following issues were resolved. Number 1, फैमिली पेंशन एनहेंसमेंट, जिसकी सीलिंग भी ख़त्म हुई है। 30% करा 15 के बजाय और सीलिंग ख़त्म कर दी। नंबर 2, 100% DA न्यूट्रलाइजेशन। नंबर 3, पेंशन टू रिजाइनी। नंबर 4, 50% पेंशन टू SBI रिटायरीज 40 के स्थान पर। 5 पावर्ड कमेटी बना के इन्होंने करा था। नंबर 5, एक्सक्रेशिया। तो ये 5 इशू इनके टाइम में सेटलमेंट हुए और इससे पहले तो कोई पेंशनर का इशू टेकअप ही नहीं हुआ था। आगे कहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर कुड have dragged Delhi High Court case, but she not only appointed a high-powered committee to study issues, but also implemented recommendations of the committee like 100% DA and 50% pension restoration for state bank retirees. Due to a pending court case, ex gratia was implemented. Another long pending demand, pension to resignees, was also approved. Finance Minister did their job and unions responsibility was to negotiate 100% DA, ex gratia and pension to resignees issues to get better terms and conditions and with some back date. However, they choose to remain silent. क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन था, गवर्नमेंट ने दिया, यूनियंस ने इसमें UFBU ने सबसे गंदा ही रोल रहा, हर चीज़ में ही रहता है पेंशन्स के लिए। तो अपडेशन ऑफ पेंशन इज एसेंशियल फॉर बैंक एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड इट इज डन आफ्टर पेमेंट रिविजन आफ्टर मर्जर ऑफ एंटायर DA विद ओरिजिनल बेसिक ऑफ बैंक रिटायरीज। तो ये था। और ऑल यूनियन ऑफिसर्स एसोसिएशन आर स्लीपिंग, दे मे वेक अप व्हेन एवर IBA कॉल फॉर मीटिंग एंड ईटिंग, दे नेवर इंटरेस्टेड इन रिटायरीज। बिल्कुल सही कहा, मीटिंग ईटिंग के लिए करती हैं वो, और जो सर्विस में उनका तो सेटल कराती हैं, बाकी का नहीं कराती, हमारा तो नहीं कराती, हमारे तो खिलाफ काम करते हैं। एक तो ये है मैं, और एक मेरे पास मैसेज आया हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इट हैज़ कम टू आवर नोटिस दैट फ्रॉडस्टर्स आर impersonating officials from the Central Pension Accounting Office CPAO, Bhikaji Kama Place, New Delhi, and contacting pensioners. These scammers are sending forms via WhatsApp, email, SMS, claiming that failure to fill them out will result in pension payments being stopped next month. We urge all pensioners to be cautious and not fall victim to these scams. Do not share your personal information, including your PPO number, date of birth, and bank account details with anyone. Please note that the CPAO, banks, and other government agencies will never request such information from pensioners. Stay vigilant and protect your personal information. तो ये इन्होंने बताया है, क्योंकि आजकल बड़े स्कैम वगैरह चल रहे हैं, साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, तो ये इससे आप लोग सावधान रहें, ये कहने का मकसद है। आइए एक और इसी में देख लेते हैं बहुत कुछ कड़वे सच। पेंशनर्स का स्टेटस, व्यक्तिगत रूप से हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हम सभी दयनीय स्थिति में हैं। व्यक्तिगत रूप से हम भले ही संपन्न हों, लेकिन सामूहिक रूप से हम शारीरिक और आर्थिक रूप से अधिक कष्ट में हैं। यह चिंतनीय स्थिति है। केवल कुछ ही काम करते हैं। सोशल मीडिया एक दर्पण है, यदि आप इस पर गौर करें
तो आपको केवल मुट्ठी भर ही लोग मिलेंगे जो पेंशनर्स के कमज़ोर वर्ग के सामने आने वाली जटिल परिस्थितियों से निपटने के तरीके और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग तमाशबीन बने हुए हैं। गंभीरता से सोचें, यह कैसे उचित है। ई यूनियंस द्वारा धोखा। दुखद स्थिति है कि पेंशनर्स की पूर्ववर्ती यूनियनों ने उनके जीवन में के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्हें धोखा दिया और उन्हें छोड़ दिया। यह भी ऐसा ही है जैसे किसी के अपने बच्चों ने बुढ़ापे में छोड़ दिया हो या वृद्धाश्रम में डाल दिया हो। यह अक्षम्य अपराध, कभी ना भूलें। तो बैंक कर्मियों के चैंपियन होने का दावा करने वाले यूनियन नेता बुरी तरह से विफल रहे और बैंक कर्मियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो सके, बल्कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी और वे अपने स्थानीय बिचौलियों के माध्यम से सदस्यता और लेवी एकत्र करने के एक उपकरण मात्र बन गए हैं। नेता घूमने फिरने, गपशप करने, मिलने जुलने, खाने पीने, हवाई जहाज़ों में और 5 सितारा होटलों में रहने घूमने के अलावा कुछ नहीं करते। सातवें समझौते से बैंक कर्मियों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और न सही ये तो नज़र डाल के देख लें। कम बात करना बेहतर। जहाँ तक कामकाजी बैंक कर्मचारियों का सवाल है तो उन्हें दोष देने का कोई मतलब नहीं है। कम बात करना ही बेहतर है। वे रेडीमेड युग में रहते हैं। उन्हें न तो कपास के बीज बोए, न रुई उठाई, न सूत काता, न कोई कपड़ा बुना, न पोशाक के लिए दर्जी के पास गए। वे एक रेडीमेड दुकान में दाखिल हुए और अपनी पसंद की पोशाकें खरीदी। और बैंक कर्मी बेहद मतलबी बन चुका है, बहुत कृतघ्न भी है। वे सामान्य शिष्टाचार व्यक्त करने, अपने पूर्व सहयोगियों के प्रति मानवीय और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने से बचते हैं, जिन्होंने उनके लिए रेडीमेड युग का निर्माण किया। इसे कृतघ्नता न कहें तो क्या कहें। पैसा बुद्धिमान, पाउंड मूर्ख। दिनांक 25/5/2015 के 10वें वेतन समझौते में मूल वेतन, जो पेंशन का आधार बनता है, का कुछ प्रतिशत काटकर उसे विशेष भत्ता बना दिया गया और पेंशन पात्रता से बाहर कर दिया गया। उस समय बैंकिंग नौकरी में 5 लाख से अधिक पेंशन विकल्प थे, लेकिन सभी ने अपने होठों पर ताला लगाए रखा और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तब लोगों ने कुछ रुपए अधिक जेब में डालने को प्राथमिकता दी, जो भविष्य में के पेंशन लाभों की कीमत पर थी। यह बैंक कर्मियों की सोच का दिवालिया होना। अच्छा, उन्होंने साथ भी नहीं दिया और ये भी सोचा लोगों में इस तरह का एक था कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बाद में ये मैटर सोल्व हो जाएगा और ये इन पे मिलने लगेगी। इस तरह का एक परसेप्शन लोगों में था उस वक्त। सेवानिवृत्ति के बाद रोना। रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोग पेंशन कम हो गई का रोना रोते नजर आते हैं। आज भी लगभग 3 लाख पेंशन भोगी बैंक सेवा में हैं, लेकिन हमने उन्हें विशेष भत्ता बढ़ाने पर अपने नेताओं का विरोध प्रतिकार का सवाल करते नहीं देखा, उल्टे लेवी दे दिया। यह है बैंक कर्मियों के अनूठे चारित्रिक पतन का जीता जागता उदाहरण है। सबसे निम्न और कृतघ्न। बैंकों के शीर्ष पर बैठे कार्यपालकों से अधिक मतलबी और कृतघ्न कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, जो सामान्य बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के कंधों के सहारे इस पद तक पहुंचे और आज उन्हीं को दगा दे रहे हैं। मस्तिष्क में गांठ। पेंशन भोगियों को लेकर बैंकों के शीर्ष कार्यपालकों के दिमाग में गांठ बन चुकी है। यही लोग पेंशन भोगियों के मामलों में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं और वे पेंशन भोगियों के अधिकारों को छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, यहाँ तक कि साजिश से भी रचते हैं। और कभी भी ऐसा लगता है तो बैंकों की प्रबंधन लॉबी भारत के वित्त मंत्री से अधिक शक्तिशाली है। षड्यंत्रकारी भी हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे पर गया कहना कि पेंशन रेगुलेशंस में पेंशन ऑपरेशन का कोई प्रावधान नहीं है, किसी बड़ी साजिश से कम नहीं है। तो यह किसी साजिश से कम, बड़ी साजिश से कम नहीं है। वह भी सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी बड़ी वर्किंग यूनियनों के साथ रिटायर यूनियन AIBRF भी इसमें शामिल है। बड़े साजिश करता है और जो अदालत तक को धत्त करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। देश में कागज में तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन व्यवहार में आम लोगों के लिए इसका अभाव है। न्यायिक जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं। उच्च न्यायपालिका मुट्ठी भर प्रभावशाली लोगों तक सिमट कर रह गई है और सरल शब्दों में कहें तो जो इसे कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक बड़ा कौटिल बिना किसी कानून के डर के खुलेआम काम करता है, क्योंकि कानून उनकी मुट्ठी में है। न्याय के लिए पीढ़ियाँ लग जाती हैं, लोगों को न्याय पाने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं। न्याय ऊपरी स्तर पर अटका रहता है और निचले स्तर के वो वाद कार्यों तक कभी नहीं पहुंच पाता और मनुष्य को मंदिर में
पत्थर की मूर्तियों को संतावना मिल सकती है, लेकिन अदालत में जो न्याय का मंदिर कहलाता है उसे तारीख पे तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर भी पीठासीन अधिकारी को न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, माई लॉर्ड जैसे आदि जैसे सर्वोच्च सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है। मंथन जारी है रखें, आगे भी बात होती रहेंगी, ये शुक्ला जी ने लिखा है। और दूसरे मैं आपको बता दूं इसमें कि मतलब महंगा इतना है ना, आम आदमी के तो बस का नहीं है। अब देखो पॉलिटिशियंस रोज़ कई कई करोड़ों के वकील करते हैं, कि हियरिंग पे लाखों और करोड़ों के, कई कई लाखों के, और हम लोग तो नहीं कर सकते। तो ये इतनी महंगी न्याय प्रणाली का होना वो न्याय नहीं है। किस प्रकार हम इतने महंगे वो वकील कर लें, किसी की ताकत भी नहीं है। ये